हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल एंड गुड। अच्छे से सीख रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं। वेल, आज का ये वीडियो कुछ स्पेशल है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया। स्ट्रेंजेंट सीक्रेट के बारे में स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे। कि मैम, हम आपने बोला कि इसको 30 डेज तक डेली देखिए। हम देख रहे हैं, हमें अच्छा भी लग रहा है, कुछ कुछ चीजें समझ में आ भी रही हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी भी हैं उसमें जो हमें समझ में नहीं आ रही हैं, तो प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। सो हियर आई गो। हाजिर है हम आपको स्ट्रेंजेंट सीक्रेट पर कुछ समझाने के लिए, सिखाने के लिए, और थोड़ा इसको और इलैबोरेट करके, एक्सप्लेन करके आपका काम थोड़ा सा इजी करने के लिए, राइट? सो आर यू रेडी टू लर्न फ्रॉम जयश्री? यस, आपकी सेवा में जयश्री हाजिर है। स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आप सब ऑलरेडी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं और रेगुलरली देखते हैं, सीखते हैं हमसे। इन केस आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। अच्छा लगे आपको, आपने कुछ सीखा, आपने इम्प्रूव किया, तो औरों के साथ शेयर भी कर लीजिए। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंजेंट सीक्रेट के बारे में। यस, थोड़ा सा उनका एक्सेंट ऐसा है कि स्टूडेंट्स को जल्दी से पिक करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो हम आपके लिए इजी करते हुए बताते हैं। ये हमारे चैनल पर ही आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मिल जाएगा। इंग्लिश में जो उनका एक्सेंट है, थोड़ा अमेरिकन एक्सेंट है, तो ग्रैब करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप सेम कंटेंट उनका हिंदी में भी है, और अगर पहले आप उसको हिंदी में देखिए, फिर आप इंग्लिश में देखिए, कंपेयर करिए। इससे आप इंग्लिश सीखने में आपको अच्छी खासी हेल्प मिलती है। लेकिन इंग्लिश के अलावा भी उसमें जो अर्ल नाइटिंगेल ने बोला है, दैट इज समथिंग रियली वेरी वैल्यूएबल, राइट? वो हमारी सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ही नहीं, हमारी ओवरऑल लाइफ के लिए, हमारे लाइफ के हर पार्ट, हर सेक्टर में ग्रो करने के लिए कुछ बहुत ही बहुत वैल्यूएबल टिप्स हैं। तो उसमें स्टार्टिंग में जो कुछ 4 मिनट का उसमें जो है वो डायना नाइटिंगेल बोलती हैं उसमें, और वो थोड़ा ब्रीफ करती हैं अर्ल नाइटिंगेल के बारे में कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया। और वो बहुत स्टार्टिंग में पुअर थे। उनके माइंड में ये क्वेश्चंस चलते रहते थे कि क्यों कुछ लोग बहुत रिच होते हैं, कुछ लोग बहुत पुअर होते हैं, उनका सर्वाइवल भी इतना डिफिकल्ट होता है, तो ऐसा क्यों है? कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग फेल होते हैं, एवरेज होते हैं, तो ये इतने वेरिएशंस क्यों? तो उनके जो ये क्वेश्चंस थे, उनको वो पूछते रहते थे लोगों से, लेकिन उनको आंसर्स नहीं मिलते थे। तो वो बहुत सारे बुक्स स्टडी करते थे, बहुत सर्च करते थे। तो उसके बाद उन्होंने ये वीडियोस रिकॉर्ड किए, और एक टाइम ऐसा आया कि उनके वीडियोस सडनली बहुत पॉपुलर हो गए, राइट? तो ऐसा क्या है उनकी वीडियो में, ये जानने के लिए तो देखिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, हिंदी वाले की भी, इंग्लिश वाले की भी। आप देख लीजिएगा उसको। थोड़े लंबे वीडियोस हैं, अगर आपको इतना टाइम नहीं हो तो आप पार्ट्स में देख सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप उसे देखिए जरूर, क्योंकि जब तक आप उसे पूरा देखेंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे नहीं, चीजें आपको क्लियर करनी थोड़ी सी मुश्किल होंगी। और मुश्किल होती हैं स्टूडेंट्स को, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, तो आपका काम थोड़ा इजी हो जाए। फिर उसमें उन्होंने बताया है, जब ऑल नाइटिंगेल ने बोलना स्टार्ट किया है, तो वो कहते हैं कि अ, आदमी की जिंदगी में सबसे गलत बात क्या है? तो उनका कहना ये है कि आदमी सोचता नहीं है। अब आप कहोगे, मैम सोचता कैसे नहीं है? हम तो हमारी सोच से ही परेशान है। हमारे माइंड के थॉट्स इतने चलते हैं कि हम अपने थॉट से ही परेशान होते हैं। तो अर्ल नाइटिंगेल ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि आदमी सोचता नहीं है? सी, देयर इज अ वेरी डीप मैसेज बिहाइंड इट। सोचना इज नॉट ओनली just going with the flow of your mind, right? माइंड कीप्स थिंकिंग। माइंड का काम है
कि वो थॉट्स को क्रिएट करता रहता है, दैट इज द जॉब ऑफ योर माइंड। लेकिन यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर माइंड, you are the master of your mind, right? The master is one who masters, who owes, who commands, who controls, right? जो कंट्रोल रखता है, जो कमांड करता है, जिसके इंस्ट्रक्शन पे काम होता है। तो यू आर द मास्टर ऑफ योर माइंड। लेकिन प्रैक्टिकली होता ये है कि हम लोगों को हमारे माइंड का खुद ही पता नहीं होता, एंड वी जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ माइंड। तो यहाँ पे जब वो कह रहे हैं कि आदमी सोचता नहीं है, तो उनका मतलब ये है कि हम लोग हमारे माइंड के फ्लो के साथ कैरीड होते हैं, विच इज रॉन्ग। हमें माइंड के साथ नहीं जाना होता है, हमें माइंड को हमारे अकॉर्डिंग चलाना होता है। दैट इज द मैसेज, कि आदमी सोचता नहीं है। तो सोच जो आपकी चल रही है, जो आपके थॉट्स चल रहे हैं, जो आपकी थिंकिंग चल रही है, वो चल रही है कि आप चला रहे हैं, राइट? जैसे आप सभी ड्राइव करते होंगे, आई बिलीव सभी लोग कुछ ना कुछ ड्राइव करते हैं, अगर एटलीस्ट साइकिल तो सभी चलाते हैं, स्टार्टिंग साइकिल से अगर हुई है तो, या टू व्हीलर तो सभी चलाते हैं। तो आप चलाते हैं या वो चलती है? गॉट इट? तो कंट्रोल्स कहाँ है? वो चल रही है, अब ऑटोमेटिक मोड में तो नहीं चल रही ना, कंट्रोल्स आर विद यू। सेम थिंग इज विद आवर माइंड, कि हमारा माइंड चल रहा है कि हम चला रहे हैं, वेयर आर द कंट्रोल्स? गॉट इट? तो जब उनका ये कहना है कि आदमी सोचता नहीं है, तो इसके पीछे उनका ये मीनिंग है। तो आप इसको थोड़ा और ध्यान से सुनेंगे तो आपको और बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। फिर आगे वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि एट द एज ऑफ 25 वी ऑल स्टार्ट टू आवर करियर, वी स्टेप इनटू आवर करियर, और बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बहुत एनर्जी होती है, बहुत स्ट्रेंथ होती है, और हमें लगता है हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, एंड व्हाट नॉट ऑल। बट एट द एज ऑफ 65 ओनली 5% पीपल सक्सीड। सिर्फ 5% लोग सफल होते हैं। वाई? क्यों? वाई इज इट सो? ऐसा क्यों? इतने वेरिएशंस क्यों? वाई? कैसे? तो इतना लोग स्टार्ट करते हैं 25 की एज में, और 65 की एज तक आते आते पता चलता है कि केवल 5% लोग सक्सीड हुए, 95% या तो फेल हो गए, या एवरेज रह गए, या बिलो एवरेज रह गए। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? कैसे? इसका रीजन क्या है? देखिए, किसी भी प्रॉब्लम का अगर आप रीजन फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके रूट पे हिट करते हैं, देन यू कैन ओवरकम दैट प्रॉब्लम, राइट? तो इसमें उनका ये कहने का मतलब है कि व्हाट इज सक्सेस। पहले तो ये समझो कि व्हाट इज सक्सेस, सक्सेस क्या है, राइट? फिक्स योर गोल, अपना गोल फिक्स करो। अब इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दे के बताया है कि अगर कोई हाउसवाइफ है, और वो हाउसवाइफ ही होना चाहती थी, और उसने अपनी पूरी लाइफ एज हाउसवाइफ ही निकाल दी, तो वो सक्सेसफुल है, राइट? लेकिन आप हाउसवाइफ नहीं होना चाहती थी, और आपको पूरी लाइफ हाउसवाइफ रहना पड़ा, देन यू आर अ फेलियर। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज समथिंग दैट गिव्स यू इमेंस प्लेजर, जो आपको अंदर से खुशी देता है। और खुशी आपको तब मिलती है जब आप जो चाह रहे होते हैं वो आपको मिल जाता है, देन ओनली यू कैन से यस, आई सक्सीड, मैं सफल हुआ, राइट? आई एम सक्सेसफुल। तो सक्सेस के पीछे उनका जो बहुत डीप मैसेज है वो यही है कि पहले ये समझो कि व्हाट इज सक्सेस। अब ये पता ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या। तो बहुत सारा एक एक जनरल मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक है कि हम लोग गोल फिक्स नहीं करते हैं। कुछ करना है, कुछ बनना है, चाहिए चाहिए चाहिए, अरे चाहिए, इट्स ओके। कुछ करना है, इट्स ओके। क्या करना है? फिक्स योर गोल फर्स्ट, राइट? एंड देन कॉन्स्टेंटली मूव इन दैट डायरेक्शन। जैसे यू आर कनेक्टेड विद मी फॉर स्पोकन इंग्लिश, राइट? आपका गोल है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, तो दिस इज योर गोल। हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हमें इंग्लिश सीखनी है, आप करते रहोगे, इंग्लिश आ जाएगी? नो। अब आपको उस डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा, आपको वोकैब सीखनी होगी, आपको ग्रामर सीखनी होगी, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जो सीखा है उसका
यूज करना होगा। इतना सारा स्टफ है हमारे चैनल पे, डेली यूज वोकैबलरी है। सबसे पहले तो इंग्लिश बोलना कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, क्या करें क्या ना करें, इस पर भी एक वीडियो हमने आपको दिया है। आई होप कि आपने देखा है, नहीं देखा है तो नो इश्यूज, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है देख लीजिए। राइट, देन डेली यूज का वोकैबलरी है, ग्रामर है, सेंटेंस फॉर्मेशन है। अगर आप इस पर वर्क कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू आर लर्निंग एवरी डे, by each passing day, if you are improving, then you are moving towards your goal। तभी आप आपके गोल की साइड बढ़ रहे हैं, और देन ओनली यू कैन अचीव योर गोल। और कभी एक दिन ऐसा आएगा जब आप सडनली इंग्लिश बोलने लगेंगे और आप कंफर्टेबल हो जाते हैं इंग्लिश बोलने में, तब आपको लगता है हाँ हमें इंग्लिश आ गई, और तब जो हैप्पीनेस आती है, जो खुशी होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यू कैन फील इट, राइट। तो उनका ये मैसेज जो इसमें ये है कि मूव टुवर्ड्स योर गोल, राइट। तो ये एक शॉर्ट उनका जो वीडियो है उसकी स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स लेकर के मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। वीडियो बहुत लंबी है और उसमें बहुत सारे डीप मैसेजेस हैं, आपकी नॉट ओनली इंग्लिश, आपके लाइफ के लिए भी बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। तो उसको देखिए, उसको जैसा मैंने आपको उसमें लिखा भी हुआ है थंबनेल में कि 30 डेज तक डेली देखिए। अब प्रॉब्लम ये थी आपकी कि आपको क्लियर नहीं हो रहा था, इंग्लिश वाला जो है उसके एक्सेंट समझ में नहीं आ रहे थे। हिंदी वाला जो है उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम समझ में नहीं आ रहा है तो अब मैंने ये किया है कि आपको उस वीडियो के थोड़े थोड़े पार्ट्स, थोड़े थोड़े पॉइंट्स लेकर मैं वीडियोस बनाती रहूंगी और आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी। एंड ओवर दैट, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई पर्टिकुलर आपका इशू है जो आप सीखना चाह रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझे मैसेज करके बताइए, तो हम उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, और पॉसिबल होगा तो वीडियो भी बना देंगे, राइट। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।